8 बिहार बटालियन एनसीसी तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वाधान में नकदी रहित व्यवस्था तथा यातायात सुरक्षा के लिए जागरूकता रैली निकाली गई तथा एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस सेमिनार को एनएसएस समन्वयक प्रोफेसर एनके अग्रवाल, अनिल कुमार चौधरी, मकसूद आलम, डॉक्टर एपी गुप्ता, डीपी शाह, मुकेश कुमार सिंह, एनसीके राय, कमांडर एनएन वाजपेयी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। एनएसएस और एनसीसी मिलकर ये जो डिजिटल पेमेंट के और ये रोड सेफ्टी के बारे में हम जॉइंट वो कर रहे हैं। ये रोड से डिजिटल पेमेंट जो कैशलेस भारत को बनाने के लिए प्लस स्वच्छता का क्या बोलते हैं उपयोग करने के लिए इसी उसमें ये हम वो कर रहे हैं। इसमें एनएसएस का भी वो है लोग हैं और हम लोग भी वो कर रहे हैं। इसी उसमें हम लोग वो कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों को जागरूक बनाने के लिए। आज का यह कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से जो आर्थिक शुचिता की का पूरे देश में बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि जो समाज है, समाज में रहने वाले लोग न केवल सुरक्षित रहें बल्कि जो आर्थिक गतिविधि है उसमें सरलता आए। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही रखा गया है, वो है डिजिटल पेमेंट। और इसके साथ में जो आपका ट्रैफिक सेफ्टी, ट्रैफिक में कैसे विशेष रूप से आज के दिन हम उन जो बाइक सवार हैं, स्कूटी चलाने वाली गर्ल्स हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक का जो नियम है उसका ज़रूर पालन करें, हेलमेट ज़रूर लगाएं और जो नियम है कि 2 से अधिक उस पर सवारी नहीं करें, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। और ये सारा नियम कानून जो भी है वो उनकी सुरक्षा के लिए, इसका ध्यान रखें। इसलिए यह विशेष कार्यक्रम, इसमें सेमिनार है। हमारे 8 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एनएन वाजपेयी साहब उस सेमिनार का अभी आगाज करेंगे, बच्चों को बताएंगे डिजिटल पेमेंट के बारे में। हाँ, ये रैली जो है अभी यहाँ से बटालियन से प्रारंभ हो करके और यहाँ जो बाग मोड़ है आपका उस तरफ से होते हुए फिर इधर आपका कठलवारी चौक वगैरह, इधर आपका जो यहाँ सामने बगल में नज़दीक। आज एनएसएस और एनसीसी 8 बिहार बटालियन की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें देश में नकदी रहित कार्यक्रम कैसे हम लोग कैश कम लेके चलें, कैसे नकदी रहित कार्यक्रम अधिक सफल हो सके, जनता जागरूक हो सके। और दूसरा सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा के मामले में आजकल बच्चों में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं शहर में, और यदि इसका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए। माँ ने किया माँ शब्द और मानवता को शर्मसार। ऐसा ही एक घटना प्रकाश में आई है जब एक बच्ची पहुंची वरीय पुलिस अधीक्षक के पास मदद की गुहार लगाने और बताया कि माँ ने कैसे 2 मर्दों को बेचने की कोशिश की। एसपी साहब से मिले हैं और एसडी साहब से मिले हैं, वो बोले हैं काम हो जाएगा, तुम घर जाओ। किस बात को लेकर आप आई थी आज? उस बात के लेके हम यहाँ आए थे। मम्मी और वो दोनों मिलके हमें तारीफ पिटिया दिए और घर ले गए। घर ले जाने के बाद मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती किया, वो हम मम्मी को चिल्लाए। मम्मी आई थी, फिर मम्मी हमको उनके मार पीट के घर में बांध दी दोनों टांग हाथ को।
और तब मम्मी उनके हमें को मार के घर से बाहर निकल गई। उसके बाद में सब लोग फिर से ज़बरदस्ती करने लगा, तो हम दादा दादी को चिल्लाए, तो दादा दादी जी घर में आए तो बोले क्या भाई बहन में झगड़ा करें, आप लोग कहाँ आ रहे हैं, घर से बाहर जाइए। तो वो लोग फिर बोले नहीं नहीं हटिए हटिए, तो फिर हमको घर से रस्सी उसी खोल के हमको घर से बाहर ले गया। तो दादी के घर में गए तो उनके बोलते हैं क्या मम्मी और दोनों जो नहीं नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है, गलत है, ये खुद गलत है। तो उसके बाद वो लड़का भाग गया। उनके मेरी मम्मी दादी जी सबको फंसाने की कोशिश भी की, बोली ये नहीं ये लोग गलत है, इन्हीं लोग को अति करना चाहिए अरेस्ट। तो मम्मी फिर शाम सुबह में वहाँ से चली गई। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे साथ जो एक घटना और घटी थी, टावर चौक पे हमें ले गई थी दोनों, और एक औरत भी थी 2 मर्द भी था। उसके बाद हमें टावर चौक को मम्मी और वो लड़का वहीं पे छोड़ के चला गया। हमें वो 2 मर्द बैठा लिया थी पे गाड़ी पे। उसके बाद हमको टावर चौक ले गया। बहुत अन्हार था, इनकी बहुत रात था। वो सीढ़ी से ऊपर सबसे ऊपर ले गया। वो ऊपर ले जाने के बाद वो हमको एक कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ हमको बंद कर दिया। उसके बाद हम वहाँ से भाग आए। वहाँ हमको अति क्या था, उसको धक्कल के गेट खोल के नीचे दौड़ के भाग आए। उसके बाद हम एक टावर के गली से जिस तरफ से होता है ना जहाँ पे 4 चौबीन नहीं बिकता है, उसी रास्ते से चुरा चुरा के हम चले आए। उसके बाद हम बंडरी में छुप गए। तो वो लोग बोलते क्या बोलो, हम लड़का लेके भाग गए। तो हम चाची चाचा सबको सारे के चाची चाची सब नहीं बुझी, तो हमको दोनों मिलकर फिर घर ले गया। घर ले जाने के बाद हमको मारी पीटी। उसके बाद हमको यही घटना घटी। जिसमें लड़का गया था आपके पास, वो मम्मी कहाँ थी आपकी? किस बार? आपके घर लड़का गया था तो मम्मी कहाँ थी? मम्मी वहीं थी। आज यहाँ किस लिए आई हो फिर? नहीं था उस कागज़ में, इसलिए मम्मी का नाम जरवाने के लिए आए। हम चाहते हैं कि दोनों को केस जेल हो। क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं दोनों को सजा हो। आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी घर पे हैं। उसको क्या बताएं, मेरे चक्कर में पापा जी का तबीयत भी खराब है, पागल जैसे कर रहे हैं। मेरा 1.5 साल का कार्यकाल शराबबंदी के बाद से ही लगातार दरभंगा के उत्पाद अधीक्षक श्री जी मंजूर लगातार एक्शन हीरो बने रहे हैं। में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। विभाग के रूटीन ट्रांसफर के तहत अच्छे श्री दीन बंधु सूचना का प्राप्त तबादला करते ही मुजफ्फरपुर और कार्रवाई की गणेश कोशिश प्रसाद यही बने किया दरभंगा गया के कि नए पूर्ण उत्पाद शराबबंदी अधीक्षक। हो। यहाँ के लोगों ने प्रशासन से मिल के काफ़ी सहयोग किया। जी सर, अब जा रहे हैं, कुछ कहेंगे दरभंगा वासियों के लिए? इसी तरह उत्पाद विभाग के सभी कर्मचारी पदाधिकारी दरभंगा में शराबबंदी के लिए अभियोग चलाते रहेंगे। इसलिए दरभंगा वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर दरभंगा के जनता को शराबबंदी के खिलाफ? शराब बिचौलियों को जी सर, क्या कहेंगे? ये दरभंगा वासियों को ये कहना चाह रहे हैं कि ये शराब का सेवन ना करें। शराब सेवन से सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता है। इस तरह राजपथ भारगरण। हाँ, मैं दरभंगा वासियों से अपील करता हूँ कि जिस तरह से पूर्व में आप सूचनाएं देते रहे अवैध शराब के बारे में, उसी तरह की सूचना निर्भीक होकर देते रहें। और मैं आपके इस सहयोग के लिए सदा आभारी रहूँगा। और जिस तरह से हमारे पूर्व के पदाधिकारी ने कार्रवाई निष्ठापूर्वक कार्रवाई की है, उसी प्रकार मैं भी शराबबंदी के इस माहौल को कायम करने के लिए अपने तरफ से और अपने सहयोगियों के ओर से उस कार्रवाई को पूर्ण रूप से सख्ती से पालन करता रहूँ, उस कार्रवाई करूँगा। क्या होगी सर आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि अवैध जो भी शराब जो है, शराब मुक्त जिला बने
यही मेरी पहली प्राथमिकता है। क्या नाम? गणेश प्रसाद। पहले कहाँ थे सर? पहले तो मैं स्पेशल सुपरिटेंडेंट थे हेडक्वार्टर में, सचिवालय। का मौन जुलूस है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो जिला सचिव श्रवण कुमार जी को जो नाजायज़ तरीके से डीएम के द्वारा जो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके लिए हम लोग आज मौन जुलूस यहाँ माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग निकाले हैं। हम भी लोग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से हम भी इनके मदद में हम लोग आए और जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता है या इनकी मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग इनके साथ रहें। क्या नाम हुआ? रजाउल्ला, अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ पटना के आह्वान पर दरभंगा जिला के हमारे सचिव श्रवण नारायण चौधरी, पटना के जिला सचिव और बक्सर के जिला सचिव के गिरफ्तारी के विरोध में और ये सूबे बिहार के 38 जिलों में से कई जिलों में शिक्षकों के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत सरकारी तंत्र के द्वारा जो मुकदमा या फंसाने की कोशिश की जा रही थी, इसके विरोध में हमने मौन प्रदर्शन का निर्णय लिया था और ये निर्देश दिया था, जिसके आलोक में दरभंगा जिला में कर्पूरी चौक से समाहरणालय तक बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, शिक्षिकाएँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, जिसको आपने भी देखा होगा, अपना मौन प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी से ज्ञापन देने के बाद हमने विमर्श किया। हमने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि 1925 में स्थापित यह सेवा संगठन पूरे देश में अपनी अहमियत के लिए जाना जाता है और इसके सदस्यों की सबसे बड़ी पूंजी इसका अनुशासन है। हमने निर्देश दिया है पूरे राज्य में कि हम चंपारण सत्याग्रह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष के अवसर पर अपने संवैधानिक हक के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो हक हमको अभी हाल में बहाल किया है समान काम के लिए समान वेतन का, हम उसकी मांग सरकार से कर रहे हैं। हम अहिंसक तरीके से कर रहे हैं। हम मूल्यांकन में असहयोग कर रहे हैं। हमें भी चिंता है अपने बच्चों का, जिसको हमने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन हम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, कल शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों की बातचीत हुई है और फिर 14 तारीख को हमारी बातचीत होगी डीएम साहब से। उस संबंध में भी सौहार्दपूर्ण वार्ता भी हुई और हमने कहा कि आप जिला के गार्जियन हैं, आपकी जिम्मेवारी यदि सरकार के आदेश के पालन की बनती है तो हम शिक्षकों के प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। और उन्होंने भी कहा कि हमारी ओर से कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम भी उनको आश्वासन दिए हैं कि हमारे जितने भी सदस्य हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये जो गिरफ्तारी हुई है, हमने आकृष्ट किया है जनहितों से क्या है, और बातचीत से लगा कि वे भी इस बात से सहमत हैं कि हमारे जिला सचिव या हमारे कोई भी सदस्य इस प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं कर सकते हैं।
यह एक साजिश के तहत दबाव बढ़ाने के लिए सरकार का जो दमन चक्र चलता है, किसी भी संगठन के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने के लिए, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए, उसी की एक कड़ी है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं और हमने मुख्यमंत्री से भी मांग की है, कल शिक्षा मंत्री को भी कहा है, अभी जिलाधिकारी को भी कहा है कि आप इसका निष्पक्ष जांच कीजिए और बिना शर्त हमारे जिला सचिव को आप रिहा कीजिए। उनके ऊपर पद का गठन हुआ। तैयार रहो पड़तो तो तैयार नहीं रहे तो हम सोच रहो तो हर थोड़ा सा भर करे क्या भाई लोग हम आज निवेदन करे जे आइ तक किसान संगठन है, बहुत लोग किसान के संगठन आइयो होकर एक बयान एक बार में देखलिए। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना दिवस के अवसर पर भूमि अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्वी मैदान लहरियासराय में किया गया। इस आयोजन में किसान सभा राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विजयकांत ठाकुर, ललन चौधरी एवं विनोद कुमार आदि उपस्थित थे। धान हो गहूम हो जाए लेकिन झारखंडो जरूरी है, ओहो धाने जगह गहूमे जगह हो, लेकिन वो झारखंडो रहे हमें कचोट है। उनके हाथ में लाल झंडा है, उनके बारे में ही कहे, लेकिन वास्तविकता की है आज देश के जनता उनका चिन्हन है। सबसे देश में अही दलाली के चलते आज उनका तो नाम लेवा दे रही है और बिहार में जहाँ पहले जो दावा करे थे आज उनका कोनो नहीं है। हमरा सबके बड़ा चिंता हुई है जब CPI के जो किसान सभा से ओकर हालत देखे छिए केना हम मिलकर लड़ो, एहि बात के अहाँके ख्याल नहीं है। कौन देखने में लड़ाई धरे उनका नेता छथिन, जमींदार छथिन कि नेता छथिन हमरा नहीं पता। हम जाने छियै ओहो पार्टी में आयल रहे जहिया तहिया ओहि पार्टी के सेक्रेटरी हम ही रही, केना वाला सेहो हम जाने छियै। लेकिन भाई लोग दरभंगा के दुर्भाग्य छै जे लाल झंडा के कई टुकड़ी क्रांतिकारी अभिवादन करी। आज पूरे व्यवस्था के परिवर्तन के लड़ाई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं जो ज़मीन तो प्रकृति का देन है, अगर भगवान ने सब चीज़ का निर्माण किया तो ज़मीन का भी निर्माण उन्होंने किया। वो बांट के नहीं गए, जो ज़मीन वो दे के गए, जो प्रकृति है उसको मजदूरों ने खेती के लायक बनाया। जब खेती के लायक उसको बनाया तो सामंतों ने उसको बल प्रयोग कर उसको कब्जा कर लिया। आज़ादी के लड़ाई में ही 1936 में ही किसान सभा का गठन हुआ और इस ज़मीन के केंद्रीयकरण के खिलाफ किसान सभा ने बड़ा संघर्ष किया। देश के राष्ट्रीय नेताओं ने भी बड़ा संघर्ष किया और बिहार का बकास्ता आंदोलन उस वक्त के अपने ऊंचाई पर जमींदारी विरोधी आंदोलन का वो केंद्र था। उत्तर प्रदेश की यही हालत था। समूचा देश के अंदर में भूमि आंदोलन हुए, लेकिन आज़ादी के बाद जो भूमि आंदोलन से जो डिमांड उत्पन्न हुआ था तो सत्ता में जो लोग थे उन्होंने इसका पालन नहीं किया और ज़मीन का केंद्रीयकरण बचा हुआ है। जो कानून बने उसका भी कार्यान्वयन बचा हुआ है। बंदोपाध्याय कमीशन ने कहा बिहार में 22 लाख एकड़ ज़मीन सरप्लस लैंड है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी बचा हुआ है। और दरभंगा ज़िला में आज भी कुशेश्वर में, जाले के इलाका में, आज भी बेनीपुर के इलाका में सीलिंग से फाजिल ज़मीन है। हनुमान नगर के इलाके में सीलिंग से फाजिल ज़मीन है। कानून टूट रही है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। इसलिए किसान सभा ने जब मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए इस कन्वेंशन को किया है और आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कन्वेंशन दरभंगा में हो रहा है 11 अप्रैल अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना दिवस के मौके पर। किसान सभा का जन्म भी इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जमींदारी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ किसान आंदोलन के गर्व से ही हुआ था। और आज भी खास करके बिहार के लिए ज़मीन का सवाल अहम सवाल बना हुआ है। किसान आंदोलन के दबाव में बिहार में
सबसे पहले यहाँ भूमि सुधार कानून बना, जमींदारी उन्मूलन एक्ट बना, बटेदारों के पक्ष में भी बहुत सारे कानून बने, सीलिंग का कानून बना। लेकिन अनुभव यही बताता है जो जहाँ पर किसान संगठित होकर के संघर्ष किए वहीं पर उसको अमली जमा पहनाया जा सका। आज भी जो काबिज ज़मीन है उस पर लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं उससे जो भू माफिया है, दबंग लोग हैं, नवधनाढ़ लोग हैं, पुराने और नए सामंत, ये दोनों मिलकर के उसके ऊपर में हमला कर रहे हैं। सरकार, जो बिहार सरकार खुद डी बंदोपाध्याय आयोग बनाया, वो अनुशंसा किया जो 12 लाख जमीन पूरे बिहार में अवैध तरीके से यहाँ के भू माफिया कब्जा किए हुए हैं और इसका अगर बंटवारा हो जाए तो बिहार से जो आज पलायन हो रहा है, गांव में जो गरीबों की हालत दिनानुदिन खराब हो रही है, ये अगर भूमि सुधार के काम को किया जाए, इस जमीन का बंटवारा किया जाए तो बिहार का कायाकल्प हो सकता है। ये केवल डी बंदोपाध्याय ने, दुनिया के विशेषज्ञों का ये कहना है, जो यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है बिहार का और इसको अगर सुधार करना है तो इसके लिए भूमि सुधार करना अनिवार्य है और सरकार ये भूमि सुधार के काम को नहीं कर रही है। किसान सभा ने लड़ करके भूमि आंदोलन के बल पर अनेक कानून बनाया, उसको लागू करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हम ये भूमि अधिकार सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किए हैं। आने वाले दिनों में इस कन्वेंशन के माध्यम से दरभंगा और पूरे बिहार में जो आज केंद्र सरकार के द्वारा भूमि सुधार कानून को पलटने की साजिश हो रही है, जो कॉरपोरेट घराना को आज जमीन को देने की बात हो रही है, या बिहार के अंतर्गत जो डी बंदोपाध्याय का रिपोर्ट है उसको लागू कराने का सवाल है, इस पर आंदोलन को तीव्र करने के लिए हमारा ये कन्वेंशन हो रहा है। किसान सभा के जिला मंत्री साथी श्याम भारती जी से मंच पर उपस्थित सुप्रसिद्ध किसान नेता, बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष कॉमरेड विजय कांत ठाकुर जी,